और यहाँ पे 3 लोग मर रहे हैं ना, 3 से ज्यादा ही मरे हो। मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। कुछ एस्पिरेंट वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर यहाँ गलती किसकी है? इंस्टीट्यूट का बेसमेंट जहाँ पर सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज की परमिशन दी गई थी, वहाँ लाइब्रेरी कैसे चलाई जा रही थी? इन्होंने ये भी माना कि बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि दिल्ली में 583 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 67 इंस्टीट्यूट के पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स के एनओसी है। इसी से आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दोस्तों 26 जून को ही एक एस्पिरेंट ने इंस्टीट्यूशंस में चल रही इस तरह की एक्टिविटीज की शिकायत दर्ज कराई थी। इनफैक्ट 2021 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कुछ ही साल में न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए इस वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एमसीडी मेयर की एक स्पीच देखी। दोस्तों अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इन सभी एस्पिरेंट्स में अगर सेफ्टी नॉर्म्स रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड कर दी जाए तो हर एस्पिरेंट अपने आप में एक विसल ब्लोअर का काम कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों 27 जुलाई शाम 6:30 बजे के आसपास दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हेवी बरसात की वजह से सड़कों पर पानी भर गया था। अब ओल्ड राजेंद्र नगर के ही राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में जहां पर उनकी लाइब्रेरी थी, वहां पर कुछ एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं, मगर अचानक से सड़क पर का पानी सीधा बेसमेंट में एंटर होना शुरू होता है। कुछ एस्पिरेंट वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते, मगर पानी इतना तेजी से बेसमेंट में भर जाता है कि उसमें 3 एस्पिरेंट डूबकर मर जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक में को ब्लेम कर रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर यहाँ गलती किसकी है। उसी के साथ साथ हम वीडियो में सॉल्यूशंस की भी बात करें। एक ऐसी सरकार जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रही है। एक ऐसी सरकार जिसके मॉडल के बारे में वो चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अमेरिका जैसे देश में चर्चा हो रही है। आज उस मॉडल को बदनाम करने की किस प्रकार की साजिश रची जा रही है। दोस्तों इसमें सबसे पहली गलती तो इंस्टीट्यूट की है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का बेसमेंट जहां पर सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज की परमिशन दी गई थी, वहां लाइब्रेरी कैसे चलाई जा रही थी? इंस्टीट्यूट के ओनर पर हुए एफआईआर में क्या लिखा है आप खुद देखिए। इसमें लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागज जब ओनर से मांगे गए तो उनके पास कोई भी कागज नहीं थे पेश करने के लिए। इनफैक्ट इन्होंने ये भी माना कि बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट इलीगल तरीके से काम कर रहा था, और इसी वजह से इंस्टीट्यूट के साथ साथ 13 और इंस्टीट्यूट जो इसी तरीके से काम कर रहे थे उन पर ताले लगा दिए गए। दोस्तों दिल्ली में जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी फीस 1.5 लाख से 2 लाख तक की होती है। ये इंस्टीट्यूट जिसमें हादसा हुआ है उसकी फीस 1,75,000 रुपए है। सोचिए स्टूडेंट से इतनी फीस लेने के बाद भी इनके सेफ्टी के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि दिल्ली में 583 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 67 इंस्टीट्यूट के पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स के एनओसी है, जिस वजह से 2023 कोर्ट ने एमसीडी को कोचिंग सेंटर्स के फायर सेफ्टी नॉर्म्स इंस्पेक्ट करने के लिए भी कहा था। मगर क्या ये इंस्पेक्शंस किए गए? इसी से आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपना ब्लेम उठाकर एलजी पर डाल दिया। केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत का नतीजा है। दोस्तों एमसीडी जो आम आदमी पार्टी के अंडर आती है, उनका काम है सेफ्टी लाइसेंस प्रोवाइड करना। उसी के साथ साथ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इस तरह नॉन कंप्लायंट तरीके से नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर ऑपरेट कर रहे हैं। क्या इतने वक्त में कोई भी इंस्पेक्शन करने भी नहीं आया? और अगर आया है तो क्या ऑफिसर को कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिखी? और अगर दिखी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दोस्तों 26 जून को ही एक एस्पिरेंट ने इंस्टीट्यूशंस में चल रही इस तरह की एक्टिविटीज की शिकायत दर्ज कराई थी। इनफैक्ट शिकायत में यह भी कहा था कि इससे डिजास्टर भी हो सकता है, मगर फिर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दोस्तों दिल्ली के वाटर लॉगिंग की कंडीशन जो इस हादसे के पीछे एक बड़ा कारण है, इस पर भी काफी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। थोड़ी सी बारिश होती है तो दिल्ली के जो रोड है वो भर जाते हैं, जो रिजॉल्व करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कई सारे वादे भी किए। एमसीडी आप हमें दीजिए, हम दिल्ली को पूरी बरसात के वक्त में भी बिल्कुल साफ सुथरा बिना जल भराव के आपको दिल्ली को करके दिखाएंगे। इनफैक्ट 2021 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कुछ ही साल में न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए इस वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और दोस्तों वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये कोई पहला हादसा नहीं है। इसी साल 28 जून को एक महिला को वाटर लॉगिंग एरिया में लाइव वायर शॉक लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई।
22 जुलाई को एक एस्पिरेंट की इसी वजह से डेथ हुई। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। दोस्तों, दिल्ली में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट इंडिया की मेजर सिटीज जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, वहां पर भी जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है उसके पीछे भी ये एक बड़ा रीजन है। तो दूसरा रीजन है यमुना नदी के तट पर इलीगल एनक्रोचमेंट। दोस्तों, इस एनक्रोचमेंट की वजह से नदी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और फ्रीक्वेंट फ्लडिंग हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी महीने में यमुना नदी के तट पर जो एनक्रोचमेंट है उसे हटाने के भी ऑर्डर दिए थे। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीसिल्टिंग की टाइमलाइन की भी मांग की थी। दोस्तों, डीसिल्टिंग का मतलब होता है कि जो भी ड्रेनेज है वहां पर जो सिल्ट, जो मलबा जमा हुआ है उसे निकाल देना, क्योंकि अगर मलबा रहता है तो जो ड्रेनेज है उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और वो ओवरफ्लो होने लगता है। लेकिन वही अगर हम सिल्ट या मलबा निकाल लेते हैं तो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा पानी वो एक्यूमुलेट कर सकता है। हम आम आदमी पार्टी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी पर डाल दी कि वो काम नहीं करने दे रहे। मगर अभी कुछ ही दिन पहले एमसीडी मेयर की एक स्पीच देखी। मानसून बिल्कुल आने को है और नगर निगम की हर बार जैसे तैयारी होती है तो इस बार भी नगर निगम तैयार है और जो तैयारी हमने करी थी, जो एक्शन प्लान हम लोगों ने बनाया था, पिछले 1 महीने से अधिकारियों के बीच में चर्चा की, अधिकारियों के साथ बैठक की। मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें एलजी के द्वारा काम नहीं करने दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एमसीडी का कहना है कि उन्होंने मोर देन 100% डीसिल्टिंग का टारगेट अचीव कर लिया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। दोस्तों, पहला सोल्यूशन तो यह है कि ब्लेम गेम छोड़कर डीसिल्टिंग की स्पीड को बढ़ा दिया जाए। दूसरा है कि यमुना के तट पर जो एंक्रोचमेंट है उन सभी को खाली करवाया जाए। तीसरा है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए जिससे वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर टेबल को भी इंक्रीज किया जा सकता है। चौथा है कि रोड्स में या रोड के साइड में वाटर एब्सॉर्बिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाए जिससे अगेन वाटर पर्कुलेट हो जाएगा और ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज की जा सकती है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सेफ्टी नॉर्म्स का टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन किया जाए। इसके लिए जो एस्पिरेंट्स इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इन सभी एस्पिरेंट्स में अगर सेफ्टी नॉर्म्स रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड कर दी जाए तो हर एस्पिरेंट अपने आप में एक विसल ब्लोअर का काम कर सकता है, जिससे कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर इस तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रही है तो एस्पिरेंट सीधा कंप्लेंट कर सकता है और अगर कंप्लेंट ना सुनी गई तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा सकता है। दोस्तों, इतनी महंगी फीस भरने के लिए किसी एस्पिरेंट के परिवार ने लोन लिया होता है तो कुछ जमीनें बेची होती है ताकि जब वो कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए तो उसके बाद वो अपने घर के हालात सुधार सके। मगर इतनी फीस लेने के बावजूद इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा उनके भविष्य के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खेला जाता है। वैसे जो भी एस्पिरेंट्स घर बैठे अपनी यूपीएससी की तैयारी पूरी करना चाहते हैं वो MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर यूपीएससी, स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स, मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स पूरी तरीके से कवर किए गए हैं। वो प्राइजेस इतने अफोर्डेबल है कि ना ही आपको लोन लेना पड़ेगा ना ही जमीन बेचनी पड़ेगी और आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा MM अकेडमी ऐप। दोस्तों, सच तो यह है कि अगर सरकार और सारे ऑफिसर्स प्रॉम्प्टली और सही तरीके से समय पर काम करें, कई सारे ऐसे हादसों को बचाया जा सकता है। जैसे हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट की जो छत है वो टूट गई थी जिससे कि एक इंसान की मौत भी हुई। क्या उस हादसे को बचाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता था। जैसे मुंबई में एडवर्टीजमेंट बोर्ड गिरने की वजह से कई लोगों की मौत हुई, क्या उस हादसे को बचाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता था। और दिल्ली में जो समस्या चल रही है इस पर और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।